नमस्कार मित्रों, आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो वही आज बात करूंगा मैं आपकी लग्न कुंडली और चलित कुंडली, जिसे भाव कुंडली भी कहते हैं। इसकी चर्चा बहुत होती है। अक्सर हमसे जो लोग कुंडली दिखाते हैं तो बोलते हैं, सर आपने मेरा वो चलित कुंडली देखी, जिसे भाव कुंडली भी कहते हैं, लेकिन चर्चा में ज्यादा चलित कुंडली रहती है। चलित भाव कुंडली दोनों लगाते थे लोग। तो देखिए, ऐसा है कि मैं तो जब कुंडली देखता हूँ तो मैं लग्न कुंडली से ही सब बताता हूँ। मैं बहुत ज्यादा 16 कुंडली में जाता नहीं। कारण क्या है कि देखिए, यहीं से सब फिक्स है। लग्न कुंडली से नवमांश, दशमांश और आपका भाव चलित। तो आज मैं आपको एक बड़ा सरल हिसाब बताता हूँ, क्योंकि सरल हिसाब क्या है, ऐसे ही गणित करके किया है नीचे एस्ट्रोलॉजर ने, अर्थात हमारे पूर्वज ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि वैज्ञानिक जो थे। तो लेकिन अब क्या होता है कि वो ये क्या डीप मामला है। एक होता है किताब आपने पढ़ ली, एक होता है पढ़ाई कर ली, एक होता है कि डीपली, जिसको थीसिस कहते हैं, पीएचडी जिसको कहते हैं। तो पीएचडी किसी एक ही चीज पे करने के लिए दी जाती है, तो 10 चीजों पे पीएचडी नहीं होती। अब आदमी हिंदी की करेगा, गणित की करेगा, या किसी और विषय को लेकर करेगा, तो कई बार एक आध चीजों को ही लेके लोग करते हैं। कई लोग सब्जेक्ट ही चुन लेते हैं हिंदी में कि मुझे कबीर दीजिए, तुलसीदास दीजिए, उन पे करते हैं। और गहराई में जाते जानते हैं आप भी तुलसीदास कवि को सब, और काफी अच्छी तरीके जानते हैं। तो ये जो बाकी 1600 कुंडलियां हैं वो और गहरे जाने वाली, इसलिए तो। लेकिन वो लग्न कुंडली से सब रहता है। जैसे मैं आपको एकदम सरल पद्धति बता देता हूँ, तो लग्न कुंडली से ही आप भाव कुंडली में ग्रह कहाँ गए हैं आप पता कर लेंगे बड़े आसानी से। तो वो मैं लग्न कुंडली देखते देख लेता हूँ। आज मैं जो लोग मुझको कुंडली दिखाते हैं या जो मेरा वीडियो देखते हैं, कई बार सवाल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है भावचलित कुंडली। देखिए, कुंडली सिर्फ लग्न कुंडली आपकी इंपॉर्टेंट होती है। लग्न के आधार पर ही सब कुंडलियां बनती है। नवमांश है तो भाई 30 अंश के 9 अंश कर दीजिए, भाग देके, तो वो आपका ग्रह कहाँ जाएगा वो फिक्स है उधर नवमांश में। दशमांश है जो कर्म स्थान में पकड़ा जाता है। तो दशमांश जो है, आप जब किसी डीप में जानना हो, जैसे अभी नवमांश से आप क्या जानेंगे, जब आपकी पत्नी के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन में डीप में जानना होगा तो नवमांश कुंडली। इसलिए सबसे ज्यादा नवमांश कुंडली चर्चा में रहती है, और दशमांश कुंडली, बाकी कुंडलियों को इतना ध्यान नहीं देते। दशमांश कुंडली तो आपके कर्म की विशेषता जानी हो, दशमांश कुंडली। तो आइए उसमें मैं बाद में नवमांश दशमांश की कुंडली छेड़ दूँ, वरना कंफ्यूजन हो गया इसमें। तो क्या कर रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं, भाव चलित कुंडली। तो चलित कुंडली जो है, देखिए आपको लगने से ही पता चल जाती। मैं देख लेता हूँ, तो कई लोग पूछते सर आपने भाव चलित, मैंने बोला मैं देख लिया, तो थोड़े शायद निराश हो जाते होंगे वो। तो कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि शायद टाल दी बात, नहीं, बात नहीं टाल। कुंडली आपकी पूरी देखी, और इसीलिए ईश्वर की अभी तक मेरे ऊपर कृपा भी रही है कि प्रेडिक्शन मेरा ज्यादातर सही हो जाता है। क्या है, अंदर से मन साफ। मैं किसी को मूंगा पहनाऊं, नग पहनाऊं, उपाय बताऊं, फिर पूजा करा के 10,000 का प्लान करूं, वो सब माइंड में रहता नहीं मेरे। मेरी फीस दीजिए, सब बता दूं, मतलब जो आपकी कुंडली का चीजें। तो वो क्या है, आइए भाव चलित पे बात करते। तो देखिए, हर घर का या ग्रह का, कोई भी ग्रह किसी भी घर में 30 अंश का होता है। 360 का पूरा गोला बनाया गया है ब्रह्मांड कुंडली का, और उसको 12 से भाग दे दिया गया, 12 राशियां हैं। तो हर घर 30 अंश का होता है। तो अब जैसे आपके लग्न से स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से सब आपको समझ में आ जाएगा, ये वही मुख्य है। तो अब लग्न 30 अंश का होगा आपका वो घर। तो लेकिन अगर लग्नेश आपका 30 अंश पे जरूरी थोड़ी बैठा है, 5 अंश का होगा, 7 अंश का होगा, 10 अंश का होगा, 15 अंश का होगा, तो अब 30 अंश का मध्य भाग क्या होगा, 15 अंश।
अब आप अपना भावचलित कैसे यहीं से देख लेंगे और नाप लेंगे। तो मध्य क्या है? 15 अंश। तो 15 अंश जो है मध्य आपका। अब आपका मान लीजिए लग्नेश, लग्न कुंडली आपकी, लग्नेश नहीं, आपकी लग्न कुंडली किसी न किसी लग्न पे तो होगी। 5 अंश पे होगी, 10 अंश पे होगी, 15 अंश की होगी, 20 अंश पे होगी, 25 अंश की होगी, 30 अंश लास्ट, उसके ऊपर तो नहीं होगी। और 1 अंश भी लास्ट, उसके नीचे तो 0 अंश होगा। तो 1 से 30 अंश जब आपकी कुंडली पकड़ी जाती है तो अब उसमें कितने अंश पे? तो एक उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब आपकी कुंडली मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 10 अंश, 10 अंश पे आपकी कुंडली है। तो अब जब 10 अंश पे आपकी कुंडली है तो क्या करेंगे आप? इसमें 15 जोड़ेंगे। तो जब 15 आपने प्लस कर दिया, मैंने कहा ना 30 अंश का हाफ कर लिए 15, तो 15 आपने प्लस कर दिया तो अब 25 अंश हो गए आपके लगने के। अब जब ये 25 अंश हो गए तो अब आप देखिए कि आपके जो बाकी ग्रह बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं किसी भी भाव में, उनका अंश क्या है। अगर वो सारे के सारे आपके 25 अंश के नीचे हैं तो एक भी ग्रह नहीं बदलेगा भाव चलित कुंडली में। अगर वो 25 अंश के ऊपर मान लीजिए कोई ग्रह 27 अंश का है, तो 27 अंश का जो ग्रह है जिस स्थान में बैठा है, मान लीजिए 9वां भाव बैठा है, तो एक घर भाव चलित में देखेंगे कि तो आगे चला जाए, वो 10वां भाव में चला जाए। समझे आप? तो वो हम यही देखते लग्न कुंडली देख रहे हैं तो जोड़ लिया। अब आइए दूसरा पहलू। अब आपकी कुंडली मान लीजिए 25 अंश की, तो क्या होगा? 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। जब 40 हो जाएगा तो अंश तो 40 होता नहीं, 30 अंश का घर है, वो भी घर 30 अंश का। तो आप क्या करेंगे आप? अब अगर 25 अंश की हो गई, उदाहरण दे रहा हूं, आपका 18 अंश है, 22 अंश है, तो प्लस माइनस देख लीजिएगा। तो अब पहले प्लस बता दिया 10 अंश की है तो 15 जोड़ दिया तो 25 अंश हो गया। अब अगर आपकी मान लीजिए 25 अंश की है, आपकी 18 अंश की है, छोड़िए उदाहरण दे रहा हूँ, समझ जाएंगे, इतना समझदार हैं आप सब। अब आपकी कुंडली 25 अंश की, तो क्या करेंगे? अब इसमें आप 15 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, तो नहीं जोड़ सकते। तो अभी क्या करेंगे? इसमें 15 माइनस कर दीजिए। तो जब 15 आपने माइनस कर दिया तो कितना है? 10 अंश। तो अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे आपके ग्रह 10 अंश के नीचे कितने ग्रह हैं, ऊपर नहीं। अब 10 अंश के नीचे देखिए आप ग्रह, तो जो भी ग्रह आपका 10 अंश के नीचे होगा अपने से पीछे वाले घर में चला जाएगा। भाव कुंडली में, चलित कुंडली जिसको कहते हैं ना, उसमें मान लीजिए कर्म स्थान पे 10वें स्थान पे सूर्य बैठा है 10 अंश के नीचे, तो वो क्या होगा? चलिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। अब आपकी कुंडली 10 मान लीजिए 25 अंश पे है, तो उसमें आप 15 घटाएंगे तो आएगा 10 अंश। तो जब 10 अंश आएगा तो अब 10 अंश के नीचे जितने ग्रह हैं उन्हें देख लीजिए, वो एक घर पीछे चले जाएंगे। हाँ वही कह रहा था। तो मान लीजिए 10वें स्थान पे कोई ग्रह बैठा है आपका 8.5 अंश का, तो वो 9वें स्थान पे आएगा। ये है भाव चिन्ह। जब आप प्लस कर देंगे तो उसके ऊपर जितने, उसके ऊपर जो ग्रह हैं वो चेंज होंगे, नीचे हैं नहीं। जब आप माइनस करें तो जो नीचे उसके ग्रह हैं वो बदल जाएंगे। आप समझे बात को? तो ये वो पीछे जाएंगे नीचे वाले, और जब ऊपर वाले देखेंगे तो ऊपर जाएंगे। फिर तो मैं समझा देता हूं एक बार। आपकी कुंडली मान लीजिए लग्न आपका 10 अंश का, तो उसमें 15 जोड़ेंगे तो आपका 25 अंश होगा। सॉरी, हाँ, तो 25 अंश होगा। तो 25 अंश के नीचे जितने भी ग्रह आपके वो एक भी नहीं बदलेंगे। जैसे वो 25 अंश जाके 26 अंश के हुए तो बदल जाएंगे। और इसमें क्या है, जब 25 अंश के डिग्री है आपकी तो इसमें 10 अंश 15 घटा देंगे तो 10 बचा। तो जब 10 बचा तो 10 अंश के जो नीचे ग्रह वो पीछे चले गए। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है।
उसमें ऊपर जो ग्रह हैं तब बदलेंगे, इसमें जब नीचे ग्रह हैं डिग्री के तब बदलेंगे। प्लस में ऊपर वाले जो ग्रह हैं तभी बदलेंगे, और इसमें जो नीचे जो भी आपका अंश है कुंडली में, जो भी आपका लग्न हो, तो मैंने 10 अंश के हिसाब से समझाया। तो 10 अंश का प्लस किया आपने 15, तो 25 को, तो 25 के ऊपर जो ग्रह है वो चेंज हो आगे चले जाएंगे। अब आपकी कुंडली 25 अंश की है, माइनस 15 की, तो 10 अंश हो जाएंगे। तो 10 अंश के जो नीचे ग्रह 8 अंश, 8.5, 9, वो चेंज होकर पीछे चले, प्लस में आगे जाएंगे ग्रह एक घर, और तो माइनस करेंगे अपनी कुंडली का जो भी लग्न है आपका, तो वो एक पीछे चला जाए। तो वो लग्न देखते ही ग्रह पता चल जाते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, कितने अंश का। तो अब उसके लिए भाव कुंडली, चलित कुंडली खोजने की क्या जरूरत है। तो ये साधारण गणित है, तो ये डीप बात है। मैं तो आपको सरलता समझा दिया, लेकिन ये सब अंदर बहुत खोजबीन करके आदमी जाता है अंदर, तो और भी एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, सब थोड़ी मैं जानता हूँ। तो अब यही है, बाकी 9 मांस का भी ऐसे ही, तो उस पर फिर कभी आ जाऊंगा 10 मांस का भी ऐसे ही चक्कर। तो ये है आपकी लग्न कुंडली, और ऐसे आपकी बन जाएगी बहुत चलित कुंडली। या आजकल कंप्यूटराइज सब रहता है, 16 स्वर्ण सब रहता है, आदमी पूछता है तो सब सामने ही रहता है कि बदल गया नहीं बदल गया, तो इसीलिए आदमी ज्यादा ध्यान भी नहीं लगाता। बटन दबाया, चलित कुंडली देखी, हाँ इधर गया। तो ये मैंने आपको सरलता से समझा दिया। तो मैं लग्न कुंडली से ही देख लेता हूँ, तो जो मुझे देख रहे हैं दोबारा वो कुंडली वगैरह दिखाएं मुझे, तो निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं कि मैं नजरअंदाज करके उनको देख रहा हूँ, नहीं। वो सब लग्न कुंडली देखने के बाद ही मुझे थोड़ा ईश्वर का आशीर्वाद दिए, काफी कुछ करीब करीब सारे समझ में आ जाता है। तो आइए आज बात की मैंने आपके लग्न कुंडली और चलित कुंडली। आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।